नमस्कार। भारत एक ऐसा देश जहां कभी ज्ञान ही सबसे बड़ा धन माना जाता था, जहां हजारों साल पहले दुनिया के कोने-कोने से विद्यार्थी पढ़ने आते थे, वह था नालंदा विश्वविद्यालय। पर क्या तुम जानते हो, वही नालंदा जो दुनिया में शिक्षा का एक सबसे बड़ा केंद्र था, अब फिर से बिहार की धरती पर अपनी नई पहचान बना रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त द्वारा की गई थी। यह केवल एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि एक ऐसा आश्रम था जहां 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी और 2,000 से ज्यादा शिक्षक रहते थे। यहाँ पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत और श्रीलंका से भी विद्यार्थी आते थे। यहाँ पढ़ाई के विषय में दर्शन शास्त्र, गणित, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, व्याकरण आदि और बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। विश्व का पहला रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, यानी जहाँ विद्यार्थी रह भी सकते थे और सीखते भी थे और शोध भी करते थे। 12वीं शताब्दी में जब बख्तियार खिलजी की सेना ने बिहार पर आक्रमण किया तथा नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया। कहा जाता है कि यहाँ की लाइब्रेरी में लाखों ग्रंथ थे, वो 3 महीनों तक जलती रही। साथ ही ज्ञान का वो महासागर जो सदियों से बह रहा था, वो एक पल में खाक हो गया। लेकिन नालंदा कभी मरा ही नहीं था, वो सिर्फ सो गया था सदियों की नींद में। 21वीं शताब्दी में भारत सरकार ने इसे फिर से जीवित करने का फैसला किया और 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया। नालंदा फिर से जन्मा। आज का आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर बिहार में स्थित है, जो पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल और सस्टेनेबल कैंपस के साथ है। साथ ही पढ़ाई यहाँ पे पढ़ाई होती है जो बौद्ध धर्म की, पर्यावरण की, इतिहास की और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे विषयों पर। नालंदा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का गौरव बन चुका है। यह एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे 30 से ज्यादा देशों के विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। इनका उद्देश्य है नॉलेज फॉर ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के लिए ज्ञान। नालंदा ने हमें यह सिखाया है कि ज्ञान कभी नहीं मरता। एक आग उसे राख बना सकती है, लेकिन विचारों की रोशनी फिर से किसी नई पीढ़ी के साथ जन्म लेती है। आज हम भारतीय विद्यार्थी के लिए नालंदा सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक प्रतीक है, सीखने, खोजने और खुद को बेहतर बनाने की। नालंदा एक ऐसी जगह जहां भारत ने दुनिया को बताया कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती।